उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर को लेकर के बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और यह विरोध प्रदर्शन अब स्मार्ट मीटर की पारदर्शिता पर एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया है, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार भी बैकफुट पर आ गई है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आईआईटी के प्रोफेसरों के प्रतिनिधि मंडल के साथ एक 4 सदस्यीय कमेटी का भी गठन कर दिया है, जो स्मार्ट मीटर में आ रही खामियों की पारदर्शिता को जांचेगा, परखेगा और यह निष्कर्ष सरकार को देगा कि स्मार्ट मीटर में क्या वास्तव में कमियां हैं और यदि कमियां हैं तो वह किस कारण है और वह कमी कैसे दूर होगी। प्रदेश भर में स्मार्ट मीटर के हो रहे तीव्र विरोध को देखते हुए उस पर ऊर्जा मंत्री ने भी एक बहुत बड़ा बयान दिया है, जिसे हम आपको आगे दिखाएंगे। नमस्कार, बिजली गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों, क्या यूपी में लग रहे स्मार्ट मीटर से लोगों को वास्तव में लूटा जा रहा है या यह सिर्फ एक गलतफहमी है? आइए आज हम इसके सच्चाई के बारे में और नुकसान और विरोध की असली वजह के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि स्मार्ट मीटर होता क्या है। तो साथियों, स्मार्ट मीटर यह एक डिजिटल मीटर है जो आपकी बिजली की खपत को रियल टाइम में रिकॉर्ड करता है। इसमें आपको मोबाइल की तरह रिचार्ज करने की भी व्यवस्था है, जिसे प्रीपेड सिस्टम के द्वारा लागू किया जा सकता है। और यूपी में इसका विरोध बड़े पैमाने पर चल रहा है। ज़्यादातर लोगों का कहना है कि जो बिल पहले 500 से 1000 आता था वह अब 2000 से 3000 आने लगा है। साथ ही कई जगह आरोप यह भी लगते हैं कि बिजली बिल का रिचार्ज करने के बाद भी समय से बिजली का कनेक्शन नहीं जुड़ता, जिसके कारण उन्हें बड़े पैमाने पर परेशानी झेलनी पड़ती है। प्रीपेड सिस्टम के द्वारा अब बिजली भी मोबाइल की तरह रिचार्ज करना पड़ेगा। यह बात भी लोगों को पसंद नहीं आ रही है। तकनीकी समस्याएं, नेटवर्क खराब होने पर मीटर सही काम नहीं करता है, जिस कारण भी दिक्कतें आती हैं। पारदर्शिता के अभाव में लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि यह बिल कैसे बनता है और उनके साथ सही हो रहा है या गलत किया जा रहा है। और कई जगह पर जबरन मीटर लगाना भी लोगों को विरोध का कारण बन रहा है। तो दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगाने के कारण बिजली चोरी रुकेगी, सही बिलिंग होगी, उपभोक्ता खुद अपनी बिजली का खपत देख सकेंगे, सिस्टम ज़्यादा पारदर्शी होगा और साथ ही साथ जो बिल पहले मीटर रीडर घरों पे बैठ करके अनाप शनाप बनाते थे वह भी सही हो जाएगा। ऐसे तमाम पक्ष सरकार और बिजली विभाग का भी कहना है। लेकिन सच्चाई अगर देखें, यह वास्तविकता है कि कई जगह बिल गड़बड़ आ रहे हैं और साथ ही साथ रिचार्ज कराने के बाद भी बिजली के कनेक्शन नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो वहीं दूसरी जगह यह भी वास्तविकता है कि जहां पहले बिल कम आते थे लेकिन अब बिल उनके सही आ रहे हैं। तो दोनों पक्षों में थोड़ी थोड़ी सच्चाई है। और अगर आपके यहाँ स्मार्ट मीटर लगा है तो आप अपना रोज़ यूनिट चेक करें, पुराने बिल से तुलना करें और यदि आपको गड़बड़ी लगे तो उसकी लिखित रूप से शिकायत करें। साथ ही अफवाहों से बचें। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, स्मार्ट मीटर सही है या गलत? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर अब आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब क्या आपकी तरफ से अपडेट है? मैंने ये बात बड़े विस्तार से अभी कुछ मीडिया के मित्रों को कहा है, लेकिन पुनः चूंकि ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, मैं पुनः आपको अवगत कराना चाहूँगा
कि हम सब जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं सबके हाथ में स्मार्टफोन है। कुछ साल पहले ये तकनीक हमारे पास नहीं थी। कुछ साल पहले हम लैंडलाइन से फ़ोन करते थे, फिर दूसरा फ़ोन आया और बाद में अभी वर्तमान में जो हम उपयोग कर रहे हैं उसको कहा जाता है स्मार्टफोन या स्मार्ट मोबाइल फ़ोन। इस स्मार्टफोन में आने के बाद हमें कभी इस बात पे शंका नहीं होती है कि कितना हमने रिचार्ज किया, कितना कटा, कितना नहीं कटा। हम आंख बंद करके जो भी उसका रिचार्ज का और जो भी पैसा उसका दर होता है हम मान लेते हैं कि ये सही होगा। बिजली विभाग में सबसे बड़ी जो समस्या थी, जो सबसे बड़ा संकट था, वो था हमारे कर्मचारियों के मानवीय व्यवहार का। आप सभी इस बात के गवाह हैं, हम सभी इस बात के साक्षी हैं कि आए दिन लोगों की शिकायत मिलती रहती थी कि मीटर रीडर ने ऑफिस में बैठे बैठे बिल बना दिया, बिल ज़्यादा बना दिया, फिर चर्चा हुई, फिर लेन देन हुआ और फिर बिल घटा दिया गया। इन सब मानवीय समस्याओं से निजात पाने का, छुटकारा पाने का सबसे बड़ा अगर कोई तरीका है तो वो है तकनीक का उपयोग, टेक्नोलॉजी का उपयोग। और उसी टेक्नोलॉजी के उपयोग के दृष्टि से स्मार्टफोन की व्यवस्था हुई है, स्मार्ट मीटर की व्यवस्था हुई है। लेकिन जैसा कि आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है उसकी अनेक क्षमताएं ऐसी है कि जो हम में से सामान्य उसका जो उपयोग करने वाला व्यक्ति है वो नहीं समझ पाता है, नहीं जान पाता है। उदाहरण के रूप में हम में से ज़्यादातर लोग इस स्मार्टफोन का उपयोग सिर्फ फ़ोन करने, फ़ोन मंगाने के लिए करते हैं। उसमें आगे बढ़ते हुए कुछ लोग उसमें से डाटा का भी उपयोग कर लेते हैं, कुछ लोग मैसेजिंग कर लेते हैं, कुछ लोग ऑडियो वीडियो बना लेते हैं, एडिट कर लेते हैं, कुछ लोग उसमें आए हुए डेटा को और उसमें आए हुए सूचना को अपने कंप्यूटर में भी ट्रांसफ़र कर लेते हैं, उसका और भी बेहतर एडिटिंग कर लेते हैं। हर व्यक्ति की अलग अलग क्षमता होती है। हमारे समाज में चूँकि सभी हमारे जो उपभोक्ता हैं उनको सभी को स्मार्ट मीटर की खूबियाँ, स्मार्ट मीटर की बातें समझने में थोड़ी तकलीफ़ हो रही है। और कई बार ऐसा भी होता है कि नई तकनीक जब होती है तो उसके शुरुआती दिनों में कुछ न कुछ समस्याएं रहती हैं। हम सब के जीवन में आप ही अगर सैमसंग का फ़ोन उपयोग कर रहे हैं, आपको अगर आईफोन पकड़ा दिया जाए आपको हाथ में तो आपको 2 दिन समझने में लग जाएगा। ये बात मैं स्वीकार करता हूँ और इसीलिए हमने अभी फ़िलहाल स्मार्टफोन नया लगाने पर रोक लगा दिया है। हम स्मार्ट मीटर नया लगाने पर रोक लगा दिया है और हमने ये कहा है कि जब तक सभी तकनीकी समस्याएं जो आ रही हैं लोगों के जीवन में उनका हम परीक्षण न कर लें तब तक स्मार्टफोन नहीं लगाए जाएंगे। जो लोग लग चुके हैं, जहां लग चुके हैं, अब उनकी बात पर मैं आता हूं। जहां लग चुके हैं उसके लिए मैंने ये कहा है कि घरेलू कनेक्शन सबसे ज़्यादा, हमारे ज़्यादा 80-90% कनेक्शन जो है वो घरेलू कनेक्शन है। घरेलू उपभोक्ताओं को विशेष रूप से गर्मी के दिनों में लाइट कटने की समस्या दिखाई दे रही थी। लाइट न कटे इस दृष्टि से हमने ये कहा है कि ये रोज़ जो रिचार्ज करने की जो समस्या आ रही थी, खास करके कमज़ोर वर्गों में, गरीब वर्गों में, कि रोज़ी रोटी कमाने वाला व्यक्ति, रोज़ की कमाई करने वाला व्यक्ति, रोज़ का खाने वाला व्यक्ति वो रोज़ मीटर रिचार्ज करने में सक्षम नहीं हो पा रहा था। इसलिए हमने लगभग 10 दिन हो गए होंगे अब, उसमें हमने निर्णय लिया कि 1 किलोवाट तक का जो घरेलू कनेक्शन है उसको 30 दिन तक नहीं काटा जाएगा, चाहे कितना भी नेगेटिव बैलेंस उनका हो जाए। जैसे पहले वो मासिक बिल भरते थे वैसे ही अब भी वो मासिक बिल भरते रहेंगे।